नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीलिया रोग के बारे में कि आखिर ये रोग क्यों होता है और इसका सही और सटीक उपचार क्या है। दोस्तों, पीलिया रोग के बारे में हमने पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है। उसमें हमने केवल एक ही दिन में पीलिया ठीक होने का अद्भुत तरीका बताया है। आप चाहे तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में काफ़ी मित्रों ने कमेंट किया है कि हमें इस रोग के बारे में और भी नुस्खे बताएं जो कि सरल हो और कारगर हो। तो आज इस वीडियो में आपको पीलिया रोग को खत्म करने के और भी नुस्खे बताए जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे को भी ऑन कर दे। दोस्तों, इस रोग में आपके द्वारा की गई दैनिक दिनचर्या में गलती की वजह से पाचन रस की थैली यानी लीवर विषाणु जनित हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर सूज जाता है और खून में मौजूद बिलिरुबिन को छान नहीं पाता है। दोस्तों, यह बिलिरुबिन हमारे खून में ही होता है, जो कि एक रंग होता है और पीले रंग का होता है और इसे छानने का काम लीवर का है। जब ये बिलिरुबिन अधिक मात्रा में हमारे खून में बढ़ जाता है तो हमारे शरीर की त्वचा पीली होने लगती है और हमें पीलिया हो जाता है। ये एक संक्रामक रोग है जिसमें अगर एक स्वस्थ व्यक्ति भी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसको भी ये रोग हो जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम अपने दैनिक दिनचर्या में ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से लीवर विषाणु जनित हो जाता है और हमें ये रोग हो जाता है। दोस्तों, पीलिया रोग सबसे ज्यादा पानी की अशुद्धि के कारण होता है। अगर आपका पानी साफ नहीं है या पानी को मटके या किसी बर्तन में भरे हुए 48 घंटे से ज्यादा हो जाए तो उसमें जीव राशि पैदा हो जाती है और उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है और ऐसे में आप उस पानी को पिएंगे तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और एक के बाद एक गंभीर से गंभीर बीमारियां आपको होने लगेगी। इसलिए अपना पीने का पानी 48 घंटे के अंदर ही चेंज कर ले और जब भी पानी का इस्तेमाल करें यानी मटके या घड़े में भरे तो भरने के बाद एक कपड़े में फिटकरी डालकर उस कपड़े को पानी में 7 से 8 बार घुमाएं और बाहर निकाल ले। ये प्रक्रिया आपको हर रोज करनी है। इससे आपके पानी में मौजूद विषैले पदार्थ नष्ट हो जाएंगे और आपका पानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। इसके अलावा पीलिया होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है बाहर की कटी खुली और दूषित चीजें खाना। अगर आप बाहर की चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं तो अब आपको सावधान होना होगा, क्योंकि इसी के चलते आपका पेट खराब होता है। और हमने आपको पहले भी बताया कि जब पित्त यानी पेट खराब होता है तो पित्त से संबंधित 46 से 50 रोग उसको कभी भी हो सकते हैं। ये पीलिया भी पित्त का ही रोग है और पित्त बढ़ने पर ही ये रोग होता है। पित्त शांत कब होगा? जब आप बाहर की चीजें खाना बंद कर देंगे और भोजन को आयुर्वेद के बताए अनुसार खाएंगे तो आपका पित्त शांत रहेगा और आपको पित्त से संबंधित 46 से 50 रोग भी नहीं होंगे। अपने पित्त को शांत करने के लिए आपको कैसा भोजन करना चाहिए और आयुर्वेद के अनुसार अपने दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, इस विषय पर चैनल में पहले ही वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ऐसे ही शराब का अधिक सेवन करना, ज्यादा मिर्च मसालेदार आहार लेना, शरीर में खून की कमी और पित्त की पथरी होने से वे किसी मेडिकल दवा का साइड इफेक्ट करने से ये रोग हो जाता है। दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए आपको ये रोग होने से पूर्व ही इसका इलाज कर लेना चाहिए। यानी कोई भी बड़ा रोग जब हमें होता है तो उससे पहले ही हमारा शरीर उस बीमारी के लक्षणों को प्रकट करता है। जब उन लक्षणों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है तभी हमें छोटी से बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर पीलिया के लक्षण क्या हैं, जिन्हें जानकर हम भी आगे से इस रोग का ध्यान रख सकें और बच सकें। दोस्तों, बहुत ही सरल है ये जानना कि आपको पीलिया होने वाला है या नहीं। अगर आपको थोड़े दिनों से अत्यधिक थकान महसूस हो रही है तो ये पीलिया का एक लक्षण है। ऐसे ही भूख का एकदम कम हो जाना, हर बार पेशाब का रंग पीला आना, आंखों में पीलापन होना, बुखार होने पर साथ में ठंड लगना, सर भारी रहना व आंखों में हल्का पेन महसूस करना, भोजन को देखकर उल्टी आना, मुंह का स्वाद कड़वा होना, नाड़ी की गति धीरे चलना आदि लक्षण हैं। इसके साथ शरीर में खुजली, नींद न आना भी पीलिया के लक्षण हैं। दोस्तों, इन लक्षणों में कोई भी 3 से 4 लक्षण अगर आपको दिखें तो समझ जाइए कि आपको पीलिया होने वाला है या हो गया है।
और तुरंत अपने खान पान में देखिए और बदलाव कीजिए। बाहर की चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, शुद्ध पानी पीजिए और घर का शुद्ध खाना खाइए। अगर इस रोग में लापरवाही की जाए तो ये काला पीलिया बन जाता है, जो जानलेवा रोग हो सकता है। इस बीमारी से छुटकारा पाने में इलाज के साथ परहेज करना भी बहुत जरूरी है, वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। और फिर आपको ऐसे असरदार नुस्खे बताएंगे जिससे पीलिया जड़ से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पीलिया होने पर सबसे पहले ऐसी चीजों को खाना तुरंत बंद कर दे जो दिखने में पीली हो। ऐसे ही ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन करना, तली हुई चीजें खाना, मैदा, उड़द की दाल ये बिल्कुल भी न खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पानी और दूध को हमेशा उबाल कर ठंडा करके पिए, इससे उनमें मौजूद अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही ज्यादा घूमना फिरना न करें और आराम करें। गर्म चीजें, वसायुक्त गरिष्ठ भोजन का सेवन न करें। क्या खाना चाहिए? दोस्तों, पीलिया में भोजन ऐसा खाए जो आसानी से पचे और लीवर को भी ताकत मिले, जैसे उबले हुए आलू, दलिया, खिचड़ी, चावल, पपीता, गुड़, चीकू, लस्सी, मूली और ताजे फलों का जूस पिए। अब ये तो आपने जान लिया कि पीलिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अब जानते हैं पीलिया को खत्म करने के असरदार नुस्खों के बारे में। दोस्तों, पुराने से पुराने पीलिया में यह अनोखा व रामबाण उपाय बहुत असरकारी होता है। इसके मात्र 5-6 दिन के प्रयोग से ही पीलिया का इलाज हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नारियल पानी की। दोस्तों, नारियल पानी में ऐसे कई अनोखे गुण होते हैं जो कि लीवर व पीलिया के रोग में रामबाण इलाज की तरह काम करते हैं और इसका प्रयोग भी बहुत ही आसान है। इस नुस्खे को करने के लिए आपको रोजाना दिन में नियमित रूप से 2 या 3 हरे नारियल का पानी पीना होगा। इसके साथ ही पूरे दिन भर और कुछ न खाए, सिर्फ नारियल पानी के ऊपर ही रहे। दोस्तों, यह ऐसा अनोखा प्रयोग है जो सिर्फ 1-2 दिन में ही पीलिया को काफी हद तक ठीक कर देगा। इस उपाय को आपको लगातार 5 से 6 दिनों तक करना है। इन 5-6 दिनों में आपको थोड़ा थोड़ा व हल्का सुपाच्य भोजन ही करना है, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ थोड़ा ही भोजन करें और भोजन हल्का होना चाहिए, यानी सात्विक आहार ग्रहण करें। दोस्तों, यह प्रयोग सभी तरह के पीलिया में काम करता है। यह नुस्खा काला पीलिया का अनोखा घरेलू इलाज है। इसके साथ ही हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सी में भी यह बहुत अनोखा असर करता है। इस उपाय में दिन के अन्य समय के अलावा दोपहर में 2 बजे विशेषकर नारियल का पानी पिए। यह सबसे सस्ता और आसान पीलिया का आयुर्वेदिक उपचार है, तो आप इसे कर सकते हैं। पीलिया को खत्म करने का दूसरा उपाय। दोस्तों, पीलिया के इलाज में मूली के पत्तों का रस काफी उपयोगी है। इसमें इतनी ताकत होती है कि लीवर और खून में बढ़े हुए बिलिरुबिन को निकाल सके। इस उपाय को करने के लिए 50 ग्राम मूली के रस में 10 ग्राम मिश्री मिलाएं और प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसे पिए। इस घरेलू नुस्खे को हर रोज करने पर 7 दिनों में ही पीलिया दूर हो जाता है। इस प्रयोग में डोरे वाली मिश्री ही काम में ले, तो आप इसे भी कर सकते हैं। पीलिया को खत्म करने का तीसरा उपाय। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पीलिया रोग में खून की कमी आने लगती है और ऐसे वक्त में खून की कमी को पूरा न किया जाए तो रोगी की हालत और गंभीर होने की संभावना रहती है। ऐसे में खून बढ़ाने के लिए व खून की सभी तरह समस्या को दूर करने के लिए टमाटर से पीलिया रोग का इलाज जरूर करना चाहिए। पीलिया में रेड ब्लड सेल्स मर जाते हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। ऐसे में टमाटर का सेवन रामबाण होता है, क्योंकि टमाटर रेड ब्लड सेल्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। यह उनको ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा टमाटर खून की सफाई करता है। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि रोगी को पीलिया में टमाटर का हर रूप में सेवन करना चाहिए, जैसे टमाटर की सब्जी, टमाटर की सलाद, टमाटर का रस, कच्चा टमाटर का सेवन आदि। इन अनेक रूपों से टमाटर का सेवन किया जा सकता है, जो कि खून बढ़ाने में बहुत लाभ करते हैं। इसके साथ ही टमाटर को यूज करने का एक अन्य तरीका भी है। उसके लिए थोड़े ताजा लाल टमाटर ले और इनका रस निकाले। जूस को मिक्सर में डालकर अच्छे से रस बना ले। 1 गिलास टमाटर के जूस में 7 से 8 काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर इसको पिए। रोजाना नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से अत्यंत लाभ होता है। यह भी सबसे सरल पीलिया का आयुर्वेदिक उपचार है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। पीलिया को खत्म करने का चौथा उपाय। दोस्तों, ये उपाय भी बहुत ही जल्दी असर करने वाला उपाय है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इस उपाय को करने के लिए फुली हुई फिटकरी 10 ग्राम और दही 250 ग्राम आपस में मिलाकर दिन में 2 बार खाएं और छाछ दही का सेवन अधिक करें।
दोस्तों अभी जो नुस्खे आपको यहाँ बताए हैं उनको करते समय आपको हल्का व सुपाच्य भोजन ही करना है और भारी भोजन से बचना है। अब हम आपको पीलिया को खत्म करने की कुछ होम्योपैथी दवा बता रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपका पीलिया जल्द खत्म हो जाएगा। चेलिडोनियम 6X। दोस्तों इस दवा का नाम आप लिख लीजिए। और चेलिडोनियम 6X का इस्तेमाल किनको करना चाहिए ये थोड़ा जान लीजिए। जिनके दाएं कंधे में दर्द है, आंखें तथा चेहरे का पीला पड़ना, स्वाद कड़वा होना, मूत्र का गहरा पीला अथवा भूरा लाल होना, मल मिट्टी के रंग जैसा होना, इन लक्षणों वाले लोग इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 टाइम इस दवा का सेवन करना है। कितनी मात्रा में करना है? 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दिन में और 10 बूंद शाम को इसका सेवन करना है। ऐसे ही थायराइडिनम 3X ये नवजात शिशुओं के लिए है। दोस्तों यह दवा इतनी अद्भुत है कि पीलिया रोग में जब नवजात शिशुओं की कोई बचने की आशा नहीं रहती तब ऐसे मामलों में यह औषधि रोगी को लगभग मृत्यु के जबड़ों से छीनकर ले आती है। इसे भी सुबह 5 बूंद, दोपहर को 5 बूंद और शाम को 5 बूंद सेवन कराना है। दोस्तों पीलिया को खत्म करने के और भी जबरदस्त नुस्खे हमारे पास मौजूद हैं। उनको जानने के लिए आपको वीडियो के नीचे आ रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ना होगा और साथ ही इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए क्योंकि यह समस्या किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी हर व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।